चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें डिग्री मेजर के अंदर वो एंगल फाइंड करना है जो सबटेंडेड हो रहा है सेंटर के ऊपर थ्रू लेंथ ऑफ आर्क से। तो आपको स्टेटमेंट से समझ नहीं आए तो हम एक फिगर बनाते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो, एक ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ले लेते हैं O, और ये है हमारे पास दो आर्क ए बी। आर्क सबटेंड हो रही है सेंटर पे और वहां पे बन रहा है एंगल। चलो यहां पे ले लेते हैं आर्क। ये जो एंगल बना है यहां पे, ये हमें फाइंड आउट करना है, वो भी डिग्री के अंदर। ठीक है, रेडियस आपको दे रखा है कि कितना है 100 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर गिवन, और लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो गिवन 22 सेंटीमीटर। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और लेकिन ये भी बात बताई थी कि ये फॉर्मूला है सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, रेडियन मेजर के लिए। अगर यहां से हमें रेडियन मेजर मिल जाता है तो हम डिग्री मेजर आराम से निकाल सकते हैं। अभी दो सवाल हमने इसी के ऊपर बेस्ड किए हैं। देखो क्या होगा, थीटा फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज 22, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। कैंसिल किया सो 2 11 जा, ये आ गया 50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेडियन के अंदर। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिग्री मेजर के अंदर। रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। सो रेडियन हमारे पास क्या है 11/50 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री। देखो साथ साथ नोट करते रहना या तो, ठीक है, बाद में मुझे पता नहीं लगेगा, मैं रफ कर दूंगा। सो 11/50 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22। देखो ये मैंने जल्दी कर दिया, बार बार वही चीज रिपीट नहीं करते एक ही चीज। ठीक है, सो 11 1 जा 11 2 जा, 0 से 0, 2 1 जा 2 9 जा, तो ये क्या हो गया 9 7 जा 63 अपॉन 5 डिग्री। ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, हमें किस में मिल गया, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बस वही तरीका अप्लाई करेंगे, डिवाइड करते हैं 63 को 5 से। सो 5 1 जा 5 और ये आ गया 13, 5 2 जा 10। सो ये आ गया हमारे पास 12 डिग्री प्लस 3/5 मिनट। अब वो मैं चीज बार बार रिपीट नहीं कर रहा। सो 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 60 और ये पूरा आ गया मिनट के अंदर। सो 12 डिग्री प्लस 5 1 जा 5 और ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 में ये आ गया 12 और 12 3 जा होता है 36 मिनट। तो ये देखो, ये जो मिनट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या होगा फाइनल आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट। सो ये आ गया हमारा डिग्री मेजर के अंदर। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इजीली हो गया। कोई डाउट लगे तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है जिसका हमें डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब कोड क्या होता है, ये देखो 9th 10th के अंदर आपको बताया गया था कि ये एक सर्कल है जो लाइन विदाउट सेंटर ऑफ सर्कल से पास होते हुए सरकमफ्रेंस को टच करती है, यानी द शॉर्टेस्ट लाइन विच टचेज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। और जो लाइन सरकमफ्रेंस को टच करती है थ्रू इट्स सेंटर वो होता है डायमीटर। सरकमफ्रेंस से ये लाइन टच कर रही है, ये रहा, ये हो गया कोड। सो इसे डिनोट कर देते हैं AB। ठीक है, रेडियस हमें गिवन दे रखा है, सेंटर ले लेते हैं कि ये है हमारे पास O। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब जब हमने ये कोड ड्रॉ की तो जो सर्कल था हमारा वो दो आर्क में डिवाइड हो गया। एक तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास माइनर आर्क, और ये जो ऊपर बच गया ये हो गया मेजर आर्क। तो हमें ये माइनर आर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहां से OA क्या हो गया, रेडियस, OB क्या हो गया, रेडियस, जॉइन, ठीक है। ये भी कितना आ गया हमारे पास, रेडियस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 40 था, ये भी 20 होगा फिर। सो अब इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया, देखो सभी साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और 9th क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके एंगल का जो एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। सो एक एंगल ये क्या होगा हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको बस समझनी पड़ेगी सारी। अब देखो, अब हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन जो थीटा होगा वो किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर, ये आपको बताया था। लेकिन ये डिग्री के अंदर है, तो 60 डिग्री क्या होता है, π/3। ये आप कन्वर्ट करके देख लेना, मुझे याद है तो, वरना आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, π/180 डिग्री इंटू 60 तो क्या आएगा, π/3 आएगा। बस यही करना है। सो थीटा आ गया हमारे पास π/3 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इज 20। लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन नहीं है, सॉरी ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस क्या है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। सो ये हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। सो 3L इज इक्वल्स टू 20 पाई। सो L क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 π/3। सो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ इन ए 2 सर्कल, कोई हमारे पास 2 सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, उनकी आर्क सेम है। जो 2 सर्कल है उनकी जो आर्क ऑफ लेंथ सेम दे रखी है हमें। सबटेंडेड एंगल्स, जो आर्क है वो एंगल बना रही है फर्स्ट सर्कल के अंदर 60 डिग्री का और दूसरे सर्कल में 75 डिग्री का। एट द सेंटर पे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें रेशियो फाइंड करना है उन दोनों सर्कल के रेडियस का। सो देखो, पहले मैं आपको ये जो लाइन है ये अच्छे से समझा देता हूं थ्रू फिगर। मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है हमारे पास, ये कोई 2 सर्कल है, छोटे बड़े कर लो, एक बार समझना है बस हमें। ये O हो गया, ये हम ले लेते हैं O', ये लेंथ ऑफ आर्क AB, ये हम ले लेते हैं CD, ये दोनों बराबर है और ये एंगल बना रही है थ्रू, ये यहां पे और ये इस प्रकार से, ये एंगल बन रहा है यहां पे 60 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है यहां पे 75 डिग्री का। रेडियस ले लेते हैं फर्स्ट सर्कल के अंदर R1 और ये हो गया R2, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब हमें रेशियो फाइंड करना है। सो देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। सो लेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल बी R1 रेशियो R2। लेट कर लिया हमने, ये होगा रेशियो भाई। अब देखो फर्स्ट सर्कल के ऊपर आते हैं, जो आर्क ऑफ लेंथ सेम है। सो थीटा क्या होगा यहां पे, थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री भाई। रेडियस R1 क्या है हमारे पास, रेडियस होगा R1 होगा। आर्क ऑफ लेंथ सेम है, सो ये तो सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि, अब इसे ले लेते हैं θ1, ठीक है। θ1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। θ1 है और ये रेडियस 1। अब देखो ये जो फॉर्मूला किसके अंदर अप्लाई होता है, रेडियन के अंदर। 60 डिग्री को रेडियन के अंदर करेंगे तो ये क्या आएगा, π/3। सो बस पुट कर दो यहां पे। सो θ1 क्या है हमारे पास, π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो L और R1 की यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। सो πR1 इज इक्वल टू 3L। सो R1 क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 3L अपॉन π, ठीक है। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे सर्कल के अंदर आते हैं। सो यहां पे θ2 क्या होगा, 75 डिग्री। इसे पहले ही हम रेडियन के अंदर कर दें चेंज।
सो पाई बाय 180 डिग्री इंटू 75 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 5 3 जा 15 और क्या रह गया 3 और 5 6 जा 30, ये 36 और ये क्या आ जाएगा फिर 5 1 जा 5 और ये आ गया 15, तो यानी 15 पाई अपॉन 36 क्या आ गया θ2। आर क्या हो जाएगा आपकी बार R2, क्योंकि सेकंड सर्कल के अंदर रेडियस क्या लिया है हमने R2, सो θ2 इज इक्वल्स टू L अपॉन R2, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम है दोनों सर्कल की, सो 15 पाई अपॉन 36 इज इक्वल्स टू L अपॉन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 पाई R2 इज इक्वल्स टू 36L। R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 36L अपॉन 15 पाई, मार्क एज इक्वेशन 2। अब देखो हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो का मतलब ये हो गया R1 अपॉन R2, तो देखो क्या आएगा R1 की वैल्यू क्या है 3L अपॉन पाई, R2 क्या है हमारे पास 36 अपॉन 15 पाई, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आज की वीडियो में बताया वो अप्लाई कर रहा हूं, यानी 15 पाई अपॉन 36L। सो रेशियो फाइंड करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन 36, सॉरी 3 इंटू 15 अपॉन 36, क्या आएगा अब इसे कैंसिल करते हैं, सो 3 1 जा 3 और ये आ गया 12 और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, सो रेशियो क्या आ गया हमारे पास R1 अपॉन R2 आ गया 5 अपॉन 4, सो R1 आ गया 5 R2 आ गया 4, तो रेशियो आ गया R1 रेशियो R2 इज 5 रेशियो 4। तो ऐसा ही सेम आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करना, बहुत इजी सा है, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल हमें फाइंड करना है रेडियन के अंदर थ्रू ए पेंडुलम swings if its length is 75 सेंटीमीटर and the tip describes an arc of length, और ये हमें दे रखी है। एंगल फाइंड करना है रेडियन के अंदर, एक जो पेंडुलम है, अब पेंडुलम क्या होता है ये देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, अब ये जो पेंडुलम है ये कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, यानी इस प्रकार से ये मूव होता रहता है इस प्रकार से, तो ये जो यहां पे ये जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये क्या होगी आर्क ऑफ लेंथ, और इसकी जो हमें लेंथ दे रखी है वो क्या है 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लेंगे ये होगी रेडियस, और ये जो यहां डिस्क्राइब कर रही है वो क्या होगी आर्क ऑफ लेंथ। थीटा फाइंड करना है बस हमें, फॉर्मूला जानते हैं हम क्या होगा, सो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आर्क ऑफ लेंथ हमें क्या दे रखी है, मान लेते हैं कि L1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें क्या दे रखा है फिर 75 सेंटीमीटर, ये तो चेंज नहीं होगा। अब देखो θ1 क्या आ जाएगा फिर लेंथ अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब ये देखो ये क्या हुआ, अब ये जो एंगल मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले से वो हमेशा किसके अंदर आएगा रेडियन के अंदर, रेडियन में हमें फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट करते हैं आ जाएगा हमारे पास। सो θ1 क्या आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 75 सेंटीमीटर, सो θ1 इज ये क्या आ गया 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 और 5 रेडियन। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज L2 इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 75 सेंटीमीटर, सो θ2 इज 15 अपॉन 75, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, सो θ2 इज 5 3 जा 15 और ये आ गया हमारे पास 25, सो अगेन θ2 बिकम्स 1 अपॉन 5 रेडियन। ठीक है, अब देखो